हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज जो हमारे पास है रॉयल कंपनी की एस सप्लाई आई हुई है, जिसका मॉडल है LI 120 वाट 12 वोल्ट। और इसके आगे इसकी डेट डाली हुई है, जब मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो इनपुट है इसकी 100 से 250 वोल्ट AC 50 और 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। आउटपुट है इसकी 12 वोल्ट 10 एम्पेयर। तो ये सप्लाई आज हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आई है, तो चलो खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या दिक्कत है। ये एस सप्लाई है 12 वोल्ट की, जो डीजे के LED डांसिंग फ्लोर होते हैं उनमें लगती है ये वाली सप्लाई 12 वोल्ट की। तो कई और जगह भी यूज होती है, जैसे कैमरों के लिए भी यूज कर सकते हो आप। 12 वोल्ट की है सप्लाई और 10 एम्पेयर में है। तो अभी हमने इसका ऊपर का कैप उतार लिया है। तो इधर जो इसके कनेक्शन है, लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग का कनेक्शन है। और इस पे 2 पॉइंट जो है माइनस के हैं और ये 2 पॉइंट प्लस के हैं, अंदर से एक ही होता है। तो जो 12 वोल्ट आउटपुट के ये वाले सेक्शन है, तो ये उनके कनेक्शन है। तो अभी खोलते हैं इसके स्क्रू। स्क्रू हम एक जगह रख लेते हैं। तो ये इसको हमने बाहर निकाल लिया। ये हीट लगाया होता है, या जला भी दिख रहा है हमको। तो अभी हम एस को देखते हैं। तो एस में जहाँ पे भी स्पार्किंग हुआ है, और इसके जो इधर जो ट्रांसफार्मर है, इसके भी जो पॉइंट है वो ड्राई शोल्डर हुए हैं। और एक तो स्पार्क भी हुआ है, ये दिख भी रहा होगा आपको। ये ड्राई शोल्डर हुए हैं, तो ये देखना, आप ट्रांसफार्मर भी इसका हिल रहा है, ये वाला हिल रहा है, बिल्कुल हिल रहा है। और जहाँ पे भी स्पार्किंग हुई है। तो अभी चेक करते हैं। इसकी मेन चीज जो चेक करने वाली होती है, पहले सबसे पहले मॉसफेट चेक करना होता है। अगर मॉसफेट आपका सही है, तो आपका जो PWM IC भी सही होगा। तो चेक करते हैं, मल्टीमीटर निकालते हैं। मल्टीमीटर को कर लेते हैं हम डायोड मोड पे। ये डायोड मोड पे आ गया, 0 0 बता रहा है अभी। तो इसको हम लगाते हैं मॉसफेट की जो ड्रेन पिन होती है, उस पर हम माइनस की ब्लैक प्रोब लगा लेते हैं। और चेक करते हैं इसकी सोर्स पे। सोर्स पिन पे तो जो डायोड की वैल्यू बता रहा है हमें, इसका मतलब जो हमारा मॉसफेट है वो हमारा शॉर्ट नहीं है। ये बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है मॉसफेट, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है, उसकी वैल्यू भी आ रही है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड है, ये वाले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके ने कोई वैल्यू नहीं दी। और दूसरी तरफ से इसको देखते हैं, डायोड की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये डायोड भी सही है और दूसरा डायोड भी सही है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है और ये वाला डायोड भी इसका बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है। और साथ में जो छोटा सा 10 एम्पेयर का फ्यूज होगा, ये भी चेक कर लेते हैं, बॉक्स फ्यूज बोलते हैं इसको। ये भी बिल्कुल सही बता रहा है हमें। अगर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है, तो आप डायोड मोड पे भी कर सकते हो, कंटिन्यूटी मोड पे भी कर सकते हो। और बाकी इसका जो आगे स्कॉची डायोड होता है, डबल डायोड लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही बता रहा है, इसकी वैल्यू भी बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका मतलब ये एस की में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आई है ड्राई शोल्डरिंग की वजह के, ड्राई शोल्डरिंग की वजह से आई है ज़्यादा प्रॉब्लम। जहाँ पे लोड डाला, ड्राई शोल्डर हुआ और स्पार्क कर गया। तो अभी हम पहले इसकी शोल्डरिंग कर लेते हैं दोबारा से, इसको अच्छे से क्लीन करके। तो फिर देखते हैं फिर क्या बनता है इसका, सीरीज में लगा के चेक करेंगे। दोस्तों अभी हमने इसके ड्राई शोल्डरिंग की जो प्रॉब्लम थी, जो ट्रांसफार्मर के पॉइंट थे और जो इनपुट के जहाँ पे शॉर्टिंग हुई थी, जहाँ पे शॉर्टिंग के निशान थे, वो अपने ड्राई शोल्डरिंग की जितनी प्रॉब्लम थी सभी के सभी शोल्डर दोबारा कर दिया है। अच्छे से पेस्ट लगा के साफ करके क्लीन करके उसको कर दिया। अभी चेक करते हैं इसको, पहले देते हैं सीरीज में मेन लाइन। तो मेन लाइन देते हैं सीरीज में। एक क्रोकोडाइल पिन है जो बना के रखी हुई है हमने सीरीज में चेक करने के लिए, लीड बना के रखी है अपनी परमानेंट। तो इसको भी क्या करते हैं, पहले लगाते हैं सीरीज में। तो ये इसमें देखना, अब रेड लाइट आ गई है, तो इसका मतलब ये ऑन हो गई है। तो अभी आप देखना मल्टीमीटर की स्क्रीन पे, मल्टीमीटर को रखते हैं कैमरे के सामने। तो ये आप चेक करना,
12 वोल्ट आ गई आउटपुट में, पर जो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 10 वोल्ट कभी 15 वोल्ट। तो आप देख सकते हो जो फ्लक्चुएट कर रही है। अभी हम इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। तो लोड डालने के लिए हमारे पास एक गाड़ी का बल्ब है जो गाड़ी में लगता है 21 वाट का, 12 वोल्ट का। तो अभी देखते हैं लोड डाल के क्या दिक्कत आ रही है। ये आप इधर देखना, ये देखो वोल्टेज जल रहा है, फिर बंद हो रहा है, जल रहा है, फिर बंद हो रहा है। तो अभी हम करते हैं इसको बंद, सीरीज को, और उसकी तार निकालते हैं और पहले इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। जो डिस्चार्जिंग लीड है मेरी, जिससे हम कैपेसिटर डिस्चार्ज करते हैं, ये हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और साथ में लाइट बंद हो गई। तो अभी देखते हैं इसको क्या दिक्कत है। तो इसके फीडबैक सर्किट में हो सकती है दिक्कत, तो या फिर उसमें हो सकती है इसका जो आईसी को, जो पीडब्ल्यूएम आईसी को ऑपरेट कराने के लिए जो वोल्टेज बनती है 12 से 18 वोल्ट, उसको चेक करते हैं भी बन रही है कि नहीं। जो उनके कंपोनेंट सभी चेक करते हैं पहले। तो चेक करने से पहले इसकी वोल्टेज ही चेक करते हैं। तो इसको मैं दोबारा सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। अभी लोड नहीं डालेंगे, लोड डालने के बगैर ऐसे ही चेक करते हैं इसको। तो मैंने इसकी लीड लगा दी है, मैंने क्रोकोडाइल पिन, और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखना इसकी रेड लाइट जल गई है, ये आप देख सकते हो। तो अभी पहले वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये मैं नेगेटिव इधर से ले लेता हूँ। तो आप देखना इसके ऊपर जो 330 वोल्ट बनता है वो भी प्रॉपर बन रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज बन रही है, आगे डायोड लगा हुआ है, डायोड के आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमारी 10 से 12, 10 से 12 ऐसे बन रही है। तो आगे देखते हैं, उसके आगे 18 वोल्टेज, 14 वोल्टेज, 13 वोल्टेज, 12, 14 फ्लक्चुएट कर रही है। तो अभी देखते हैं इसको, पहले कैपेसिटर को फिर डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये डिस्चार्जिंग लीड की वजह से, डिस्चार्जिंग लीड की मदद से हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। अभी डिस्चार्ज हो गया। तो अभी हम इसके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। कई बार रेजिस्टेंस ओपन होने की वजह से या उसकी वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से भी एसएमपीएस हमारी वर्क नहीं करती। ये हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मेगा ओम जो ओएल बता रहा है ओपन लूप, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं बता रहा है। तो हम डायोड मोड पे करके इसके डायोड की चेक कर लेते हैं। तो डायोड हमारा बिल्कुल सही है, और साथ वाला डायोड भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल ओके। तो बाकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जितनी भी लगी हैं सभी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ये 15 ओम की है, जो उसको गेट मॉसफेट के गेट पॉइंट पे जो सप्लाई देता है पीडब्ल्यूएम आईसी से। ये पीएफ देख लेते हैं, पीएफ की वैल्यू अगर ओम्स में आएगी तो इसमें रेजिस्टेंस लगी है साथ में, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। 67 के की रेजिस्टेंस है। तो ये भी रेजिस्टेंस है 471 ओम की। तो इसका मतलब हमारी वो रेजिस्टेंस जो ओपन बता रही है, तो उसी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम पहले रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। दोस्तों अभी हमने इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है 240 नंबर की, जिसके बन रही है वैल्यू बन रही है 24 ओम की रेजिस्टेंस एसएमडी पैकेज में। तो हमारे पास जो एसएमडी पैकेज में नहीं थी, मैं आपको सीधी करके दिखाता हूँ इसका नंबर। ये आप देखना 240 नंबर, यानी 24 ओम की बन रही है। तो ये क्या करती थी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो 12 से 18 वोल्ट तक के बीच में जो सप्लाई आती है पीडब्ल्यूएम आईसी को ऑन करने के लिए, इसको चलाने के लिए, तो उसको जो एसी में सप्लाई जो बनती है, एसी में बनने के बाद जो डायोड लगा होता है, जो इसको पहले ये एसी में बनती है, एसी के बाद जो देखना जो 2 पॉइंट है ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, जो एक तो पॉइंट जो बाहर से चला गया सीधा हमारा नेगेटिव की तरफ, जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, मेन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर का, और दूसरा जो पॉजिटिव है जो निकल के आया उसका ट्रांस ऑक्सिलरी वाइंडिंग से दूसरा पॉइंट जो निकल के आया वो चला गया हमारा इस डायोड में। तो ये डायोड क्या करता है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी को आगे करता है पीएफडब्ल्यू, ये आगे पीएफ लगा हुआ है छोटा सा। तो जो पीडब्ल्यूएम आईसी को ऑन करने के लिए जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 12 से 18 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी इसको, तो इसीलिए जो अप डाउन कर रहा था।
तो इसमें जो 24 ओम की जो रेजिस्टेंस थी उसको हमने निकाल के, हमारे पास एसएमडी पैकेज में अभी 24 ओम की नहीं थी, तो हमने नॉर्मल जो है वो रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस जो होती है उसको लगा दिया, तो रेजिस्टेंस 22 ओम की है। तो अभी आपको एक बार वैल्यू भी इसकी चेक करवा देता हूँ, फिर आपको इसकी मैं वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैं एक पॉइंट पे इधर और दूसरे पॉइंट पे उधर लगाता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे 22 ओम, 22.2 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। तो अभी हम पहले इसको लगाते हैं सीरीज में, फिर आपको इसकी वोल्टेज चेक करवाते हैं और लोड डाल के भी चेक करवाते हैं इसको। ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ये मैंने इसको लगा दिया इधर। तो मल्टीमीटर को मैं करता हूँ डीसी मोड पे, तो एसएमपीएस को मैं कर रहा हूँ अभी ऑन। तो ये आप देख सकते हो इसकी रेड लाइट जल गई है। तो पहले आप मेन इसकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जो 12 से 18 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई बनती है, पहले हम उसको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे 15.58 वोल्टेज प्रॉपर बन गया है। तो अभी हम आउटपुट में भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में मल्टीमीटर की प्रॉपर्टी है, आउटपुट में हमको प्रॉपर 12 वोल्ट मिल गया है। तो अभी हम इसके ऊपर लोड डाल के चेक करवाते हैं आपको। पहले इसको बंद कर लेते हैं, तो फिर इसको सीधा करते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको बल्ब लोड डाल के चेक करवाता हूँ। ये हमने एक पॉइंट इधर कनेक्ट कर दिया प्लस का, और दूसरा नेगेटिव का इधर लगा देते हैं। ये मैंने दोनों आउटपुट पे कनेक्ट कर दिए। तो अभी जो बल्ब है गर्म होगा ज़्यादा, इसलिए मैं मेटल के ऊपर रख लेता हूँ। तो अभी करते हैं इसको ऑन। तो जो आप देख सकते हो हमारा बल्ब भी प्रॉपर जल रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई बंद नहीं हो रहा, कोई चालू नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एसएमपीएस जो प्रॉपर पेयर हो चुकी है। तो अभी हम इसको कर देते हैं, लोड भी डाल दिया 21 वाट का। तो अभी ये प्रॉपर चल रही है, 10 एम्पेयर की एसएमपीएस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इसको करते हैं बंद। अगर आप भी हमसे कुछ भी अपना रिपेयरिंग करवाना चाहते हो, जैसे होम अप्लाइंसेस हो, डीजे के इक्विपमेंट हो, तो हमारे चैनल के ऊपर हमारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।